वी आर डिस्कस अबाउट कि हम निफ्टी में क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, हमारा फ्राइडे का चार्ट कैसा रहा, फ्राइडे में मूवमेंट्स कैसी रही, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो कैसे रहे। पहले तो हम इसे हटाते हैं क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो नहीं रहे हैं और हम नए लो बनेंगे और नए हाई बनेंगे एंड देन उन पे काम करेंगे। आप देख सकते थे ये आई गेस हाँ ये प्रीवियस डे लो के नीचे भी आ गई थी निफ्टी। प्रीवियस डे जो लो था वो था 24,635। 24,635 से मार्केट ने लो बनाया 24,535, 24,635 से 24,535। बट मार्केट ने यहाँ पे नीचे तो दिखाया 24,635, 24,635 देन मार्केट ने लास्ट टाइम में मूवमेंट दिया था कि आई वॉज वेरी बिजी तो आई डोंट हैव टाइम टू वॉच इट, तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि कुछ करने का। तो यहाँ पे हाँ मार्केट ने लास्ट टाइम पे मूवमेंट दिया था तो मेरे पास आई गेस 24,600 की ही थी, 24,600 की थी जिसको मैंने लिया था और इसने एक स्विंग बनाई थी, एक वो बनाई थी 96 की, हाँ 96 के आसपास की, और देन 140 गई थी और फिर ये पूरा चलती रही और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ 12:30 बजे से लेके, कंसोलिडेशन चला था 12:30 बजे से लेके 2:30 तक, 2:30 तक कंसोलिडेशन रहा। उसके बाद मैं बिजी थी बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे मैं देख नहीं पाई। यहाँ पे 6 मिलियन की वॉल्यूम आई और लास्ट वाले ट्रेड मेरे को वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं करने, ठीक है, जो छोटा सा पैसा आया वो ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाले टाइम में ब्रेकआउट आए और लास्ट वाली चीज़ों में ही वो चीज़ें रही और मार्केट ने 24,635 से 5,635 के आसपास का एक टारगेट दिया जो कि निफ्टी में मिला। और लास्ट मोमेंट में पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद लास्ट मोमेंट में हमारा एक प्राइस एक्शन बना, वो सारे का सारा चीज़ें रही हमारी, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं सोच ही रही थी कि लास्ट टाइम में बट जब तुम बिजी होते हो, तुम यू आर बिजी फॉर समवेयर, योर माइंड इज अनदर वे, तो तुम वो चीज़ें नहीं फाइंड आउट कर पाते और तुम वहाँ पे टारगेट नहीं निकाल पाते हो कि ये टारगेट आ भी जाएगा या नहीं आएगा, यू डोंट नो। तो वो सारी चीज़ें रहती है। बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें रही होंगी, हाँ बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें रही होगी। लुक एट द बैंक निफ्टी चार्ट। तो वहाँ पे कॉल साइड में भी बैंक निफ्टी की आई गेस मेरे पास बैंक निफ्टी थी हाँ बैंक निफ्टी मेरी ये वाली थी। तो वहाँ पे पूरे दिन होल्ड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बैंक निफ्टी में लास्ट में तुम्हारा आया है मेरे को एक ट्रेड लेना था बट मैं कहीं और बिजी थी 590 के आसपास, और 590 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे 475 के आसपास का एक हाई बनाया। ओ माय गॉड, ये लगाओ ना 550 से 790, 550 माइनस 790, तो मार्केट ने 240 पॉइंट दिए बट पूरे दिन बैठा के पॉइंट दिए 240, मतलब वो ठीक है ना, धीरे धीरे पॉइंट मिल रहे हैं तो वो धीरे धीरे पॉइंट बेटर है रादर देन कि तुम्हें एकदम से फास्ट पॉइंट मिले। तुम जो ये नॉर्मल चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे वाली ये चीज़ें हैं ना, तुम उसमें भी देख सकते हो, आप देख सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी एंड देन यू फोकसिंग दीज थिंग्स एंड यू कैन ग्रो वट एवर यू फोकस एंड वट एवर यू ग्रो। तो यहाँ पे तुम्हारी सोच पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, तुम्हें अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि कॉल लेनी है पुट लेनी है, मार्केट डेप्थ तो बिल्कुल भी मत देखो। बस तुम अपने स्टॉप लॉस पे जितना तुम अपने फोकस करोगे ना, हाँ जितना तुम अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखोगे ना तो उतना ही तुम आगे ग्रो करोगे। जितना तुम अपने लॉस को तुम अपने कंट्रोल में करोगे, भाई इससे ज़्यादा बड़ा लॉस लेना नहीं है, इससे ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है। जितना भी तुम्हारा लॉस कंट्रोल में होगा तो तुम ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओगे और अच्छे से ही उस आने वाले हफ्ते को, अच्छा जो आने वाला हफ्ता है तो उसमें अपनी साइकोलॉजी बहुत इंपैक्ट करके रखनी है। आने वाला हफ्ता जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन है। तो यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो कि मंडे को भी तुम सिर्फ पुट की प्लानिंग रखो और ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू दैट। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ क्या सिनेरियो है पूरे हफ्ते का। देखो मार्केट नीचे आ सकती है क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे का जो निफ्टी ने प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करा था बट बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड नहीं किया। इसका लो है 55,547 और मार्केट ने दोबारा से 55,547 का लो बनाया, ठीक है। अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक सपोर्ट बनती है जो बहुत ज़्यादा हाईली सपोर्ट है। ये उस टाइम पे जब मार्केट लाइव मार्केट है तो उस टाइम पे तुम्हारे पास पता होना चाहिए, तुम्हारे पास लेवल्स होने चाहिए, तुम्हारे अपने लेवल्स क्या है। तुम्हें किसी के कहने पे नहीं करना, किसी कुछ भी कहने पे नहीं करना। तुम्हें अपना रिस्क मैनेजमेंट रखना, तुम्हें अपना मनी मैनेजमेंट रखना, तुम्हें वेट करना है कि जब मार्केट नीचे आएगी, जब भाव नीचे आएगा तो मैं एंट्री करूँगा। भागते हुए मैं एंट्री नहीं करूँगा। भाग रहा है तो मार्केट सिर्फ एक लोट में जाऊँगा। एक लोट होता है 35 पॉइंट का, 35 रुपये का, 35 क्वान्टिटी का। 35 क्वान्टिटी में अगर 100 पॉइंट
पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे आ भी गया तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 6000 रिफ्लेक्ट करेगा। अब जब मैं उसे साइड में करके उसे कोस्ट टू कोस्ट करके और फिर उससे वहाँ से निकलने का भी मेरे पास थोड़ा सा है, अगर मैं वहाँ से भी नहीं निकल पाया तो दूसरा लॉट करके, और मैं मिनिमम लॉस सिर्फ 15000 का लूँगा, उससे ऊपर का लॉस नहीं लूँगा। मार्केट विल टेस्ट यू कि तुम 15000 का लॉस ले रहे हो, 50000 का लॉस ले रहे हो, 90000 का लॉस ले रहे हो, 1 लाख का लॉस ले रहे हो, 2 लाख का लॉस ले रहे हो, क्योंकि उसे कवर करने में तुम्हारी ही मेहनत लगेगी और फिर टाइम ऐसे ही निकलेगा। अब तक पूरा टाइम ऐसे निकल रहा है, लॉस किया कवर किया, लॉस किया कवर किया, भाई घर पे तो कुछ आया ही नहीं ना। यहाँ पे सबसे मेन काम है कि तुम्हें अपने घर पे कुछ लेके आना है, तो वहाँ पे तुम ये वाली स्ट्रैटेजी रख सकते हो कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पुट भगती हुई दिख रही है और तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट गिव मी 1 लॉट, 1 लॉट से करो यार। 70 को क्वांटिटी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 70 क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी हो जाती है, तो यू डोंट ब्रिंग द 70 क्वांटिटीज एट ऑल। तो तुम्हें किसी के पास कॉल करना है, किसी के पास उसकी कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, तुम्हारे पास मनी मैनेजमेंट है, तो तुम बोलो भाई देखिए मेरा मनी मैनेजमेंट है, मेरे को यहाँ पे करके दे, और यहाँ पे जितना लॉसेज हो रहा है तो उसे एकदम से काट के कहीं दूसरी साइड में घुसने की जरूरत नहीं है, ना कॉल में ना पुट में। उसी के चक्कर में तुम्हारे 5 साल से लॉस हुआ है, कॉल से पुट पे, पुट में कॉल से, एक बार तुम्हारा प्रॉफिट बना है, 9 बार तुम्हारा लॉस बना है, वो चीज़ें तुम्हें लॉस दे रही है तो वो चीज़ें करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें पहले से डिसाइड रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और तुम यहाँ पे कॉल साइड का भी देख सकते हो, कॉल साइड का सिनेरियो में मार्केट कॉल में तो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, मार्केट में 1 डे में 1 घंटे में जाएंगे तो कॉल साइड का सिनेरियो ये है। पुट साइड का सिनेरियो, हाँ, और पुट साइड के सिनेरियो में मैंने पहले ही बोल दिया था कि मार्केट पुट साइड में ही जाएगी ऑलमोस्ट, तो मार्केट इसके ऊपर हाई पे जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ पे तुम पुट का भी देख लेते हो और कॉल का भी देख लेते हो, तो वहाँ पे तुम्हें चीज़ें हैं। और मार्केट नीचे आती है, प्राइस नीचे आता ही आता है, कोई भी अपने घर से पैसा नहीं लगाता है इसमें। यू शुड बी स्मार्ट एंड स्मार्टर दे वे। और एक बार यहाँ पे सपोर्ट बनेगी तुम्हारी 55,150 की, अगर 55,150 में टूटा तो दूसरी सपोर्ट तुम्हारी बनती है यहाँ पे। सेकंड सपोर्ट होगी तुम्हारी 54,950 की, 54,950 के बाद 54,850 की, 54,850 के बाद 54,750 की, 54,750 के बाद 15 मई को एक लो बना था, वो तो 54,442 का। 54,442 भी अगर ब्रेक होती है, 54,442 और 54,442 के बाद मार्केट ने फिर एक लो बनाया था 54,442 के बाद 54,442 और फिर एक छोटी सी डोजी बनी थी 53,442। तो यहाँ पे बहुत सिंपल अपने दिमाग में कैलकुलेशन रखनी है। मार्केट है 55,500 पे, 55,500 से मार्केट नीचे 54,500, 54,500 से 53,500, 53,500 पे एक सपोर्ट है जो कि हमारी मार्केट ने उस टाइम पे किसी को एंटर नहीं दी थी अप्रैल के टाइम में। और यहाँ पे फिर मार्केट 9 मई के टाइम में मार्केट नीचे आई थी। 9 मई के टाइम में आई गेस कुछ था यहाँ पे 9 मई को कुछ, हाँ, मार्केट में एक्सपायरी थी 9 मई की, और 9 मई की एक्सपायरी थी और मार्केट डे लो ब्रेक करी थी। मैं वहाँ पे तुक्के मारने आई 9 मई को, मैंने तुक्के मारे मार्केट में, मैं जाके कॉल में, मार्केट गिर गई तब कॉल जाएगी, और कॉल जाने के मेरा पूरा पैसा वहाँ पे जीरो हो गया, मेरा जीरो हीरो वाले अकाउंट का। तो यहाँ पे जीरो हीरो ना करके, चीज़ें ना करके, चीज़ों को स्टेब्लिश रख के, चीज़ों को समझ के, चीज़ों को स्टॉप लॉस दे के, चीज़ों को रिस्क मैनेजमेंट करके, अगर 2 ट्रेड है उनमें एक लॉट से तुम्हें अकाउंट को 30,000 से 30,000 से अकाउंट को 50,000 कर सकते हो, तो उसमें 1 लाख ऐड हो सकता है। तो तुम्हें चीज़ें वहाँ पे काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने कामों पे काम करना पड़ेगा, अपना पहले से ही। ऐसा नहीं कि तुम मार्केट में तुम बैठ के यहाँ पे मूवी देख रहे हो, भाई 300 रुपये जाके मूवी देख लो, 400 रुपये लेके मूवी देख लो, वहाँ पे तुम्हारी एनालिसिस करो और उस पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ दो। यू जस्ट फ्री फॉर द होल्ड। वहाँ पे कॉल पुट वाला मत करो, चीज़ों को कंट्रोल करो। कंट्रोल करने की बस तुम्हारे कंट्रोल में रिस्क मैनेजमेंट है, उसको रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करो, ये सारी चीज़ें करो। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे 1 घंटे में भी, यहाँ पे 1 घंटे वाले सिनेरियो में भी देख सकते हो। यू कैन शो फॉर द 1 आवर्स का, 1 घंटे का। 1 घंटे में मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे मार्केट और भी ऊपर की तरफ जा सकती है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और मार्केट में तुम्हें निफ्टी का हो गया, निफ्टी में तुम यहाँ पे निफ्टी में अगर 1 डे पे जाओगे, निफ्टी ने 100 रुपये तो वैसे ही दे दिए थे यार। अगर उसने प्रीवियस डे का लो ब्रेक करा तो 100 रुपये वैसे ही दे दिए, बट तुम्हारे ब्रेन में तो प्रीवियस डे का लो था ही नहीं, तो वो कैसे तुम्हें देती, कहाँ से देती। और मार्केट फिर आई है यहाँ पे, मार्केट आएगी 24,473 पे। 24,473 पे एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है, 24,473। तुम्हें वहाँ पे अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। लो 24,473 का बनाया, 24,781 की हाई क्लोजिंग दी है मार्केट ने। और फिर यहाँ पे जो उस दिन वाली थी, यहाँ पे था 24,000, मार्केट एक 24,000 का सपोर्ट यहाँ पे दे सकती है। 24,000 के बाद 23,770। तो तुम्हें यहाँ पे 500 पॉइंट में, बट वो कैसे मिलेगा, कंसोलिडेशन होके मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट करने के मिलेगा। इट्स अपॉन टू यू, इट्स टोटल अपॉन टू यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।